विकास की बात हो, मदद की बात हो, किसी के आंसू पोंछने की बात हो, राजनीति और सार्वजनिक जीवन में विधायक श्री राजेंद्र सिंह बिधूड़ी अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजस्थान के दिग्गजों में शामिल बेगू विधानसभा में से दूसरी बार विधायक चुने गए। विधायक श्री राजेंद्र सिंह बिधूड़ी के बारे में कहा जाता है कि वह मदद करने में न जात देखते हैं, न धर्म, किसी के भी आंसू पोंछने में हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए जनता ने फिर से विश्वास जताया। श्री राजेंद्र सिंह बिधूड़ी का जन्म 14 मई 1961 को हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान की ऑनर्स डिग्री हासिल कर चुके श्री राजेंद्र सिंह बिधूड़ी बेगू विधानसभा से 2008 में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में विजय रहे और 2013 तक विधायक रहे। इस दौरान उनको संसदीय सचिव बनाकर मंत्री का दर्जा मिला। विधायक बिधूड़ी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने प्रोजेक्ट शक्ति के लिए अव्वल रहने पर सम्मानित किया। विधायक बिधूड़ी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी से बरहस्त हासिल कर चुके हैं। राजनीतिक सलाहकार सांसद स्वयं अहमद पटेल से भी उनका एक खास नाता रहा था। श्री राजेंद्र सिंह बिधूड़ी ने 1980 में NSUI से शुरुआत की। 1998 से लगातार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य चुने जाते रहे हैं। भरतपुर, जालौर, सिरोही और उसके बाद लगातार चित्तौड़गढ़ से सदस्य चुने गए। विधायक श्री राजेंद्र सिंह बिधूड़ी के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने गंगरार उपखंड मुख्यालय में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की, सोनियाना और कई गांवों में ग्रीड वी के प्रोजेक्ट शिलान्यास किए, ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की, छात्रावासों की स्वीकृति हासिल की और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारा। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत धनराशि की स्वीकृति प्राप्त की, नल योजनाओं को बढ़ावा दिया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपकरण सुविधाओं को बेहतर बनाया, चंबल का पानी लाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया, ग्राम पंचायतों के मुख्यालय को एक स्थान में समेकित किया और कोरोना संकट के समय मेडिकल स्टाफ और राशन की व्यवस्था की। भविष्य में भी वे और अधिक महत्वपूर्ण कार्य करने की योजना बना रहे हैं। माननीय विधायक साहब ने क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य किए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए पशु चिकित्सालय, ट्रोमा सेंटर और जनता क्लिनिक का निर्माण किया है। पेयजल के क्षेत्र में घर घर पेयजल योजना और क्षेत्रीय पेयजल योजनाएं शुरू की गई हैं। शिक्षा में कृषि और नर्सिंग महाविद्यालय का निर्माण करवाया गया। सामुदायिक सेवाएं भी मजबूत की गई हैं, जिसमें सामुदायिक भवन, अंबेडकर भवन और पंचायत भवन शामिल हैं। खेल और मनोरंजन के लिए कई स्टेडियम और खेल क्षेत्र भी बनाए गए हैं। सड़क और ट्रांसपोर्टेशन में भी कई नई सड़कों और पुलों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न नहर योजनाएं, सड़कों की रोशनी और ऊर्जा संबंधित परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। इन सभी परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के विकास और लोगों के जीवन में सुधार करना है। ये नहर की बहुत दिनों से डिमांड थी। 75 साल से लगातार सिंचाई की योजनाएं बन रही थी। कितने मंत्री आए, कितने एमएलए आए, कितनी पार्टी आई, कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, जनता पार्टी, सभी का राज रहा है। किसी ने किसानों के बारे में नहीं सोचा। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से और
हमारे अधिकारियों के सहयोग से उन्होंने बजट में डीपीआर बनाई 96 लाख की, और उसका काम चालू है। लिफ्ट करके तेलंगाना की नहर लिफ्ट योजना की तरह हम चंबल का जो वेस्ट पानी, बैक वाटर जो हमारे पास पड़ा है, इसको लिफ्ट द्वारा हम कुंडाल के किसानों तक ले जाएंगे। और जो गरीब किसान एक फसल ले पाता है वो 12 महीने की फसल ले पाएंगे, और कुंडाल के वासियों की आजीवन तक उनकी ज़िंदगी का एक सिंचाई का जरिया बन जाएगा, और जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी, गरीब आदमी के खेतों में पानी जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवदा, बूढ़, सोनियाना। प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र गेणिया, फागणिया, सिंघोला, जोजरों का खेड़ा। बीपीएचयू यूनिट का निर्माण कार्य। गंगरार उप स्वास्थ्य केंद्र का नवीन भवन निर्माण। कांटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगरार पर 20 बेड का निर्माण कार्य। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुठोली, बोरदाबूर, सोनियाना, देवदा में बेड निर्माण कार्य। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना, गंगरार। आदर्श पीएचसी, पुठोली पर रिपेयर रेनोवेशन का कार्य। उप स्वास्थ्य केंद्र पर हेल्थ वेलनेस सेंटर का भवन निर्माण। आजोलिया का खेड़ा, बोलों का सांवता, फलौदी, गोवलिया, इंदौरा, जवासिया, खारखंदा, सादी, सुदरी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दवा वितरण केंद्र निर्माण। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दवा वितरण काउंटर का रेनोवेशन का कार्य। पूठोली, देवदा, बोरदा, गंगरार, साढ़ास। उप स्वास्थ्य केंद्र पर हेल्थ वेलनेस सेंटर का भवन निर्माण कार्य। कोजुंदा, कुवालिया, मंडपिया, सेमलिया, उंडवा। बेगू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय में शामिल किया गया है ताकि अधिक मॉडर्न सुविधाएं और जिले के स्तर पर चिकित्सा सेवाएं मिल सके। कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ योगदान के रूप में बेगू चिकित्सालय में एक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया है, जिससे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके। आपातकालीन और आवश्यकता अनुसार मरीजों को देखते हुए बेगू में एक ब्लड बैंक की स्थापना की गई है, जिससे चिकित्सा सेवाओं में बड़ी सुविधा मिली है। काटुंदा मोड़ पर ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया गया है ताकि दुर्घटना में घायल लोगों को तुरंत उपचार मिल सके। बेगू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नए भवनों की निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिनसे 50 और 20 बेड वाले नए भवन बनेंगे। मरीजों की आपातकालीन समस्याओं के साथ साथ जिले के आपातकालीन स्थितियों में मदद के लिए नई एम्बुलेंस प्रदान की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाओं में त्वरित उपचार प्रदान करने के लिए भवन निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। पशु चिकित्सा में सुधार के लिए नए भवन भी निर्मित किए गए हैं। कोरोना के समय में विधायक ने लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे कि ऑक्सीजन की व्यवस्था और आयुर्वेदिक औषधियों का वितरण। नए उपस्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण भी किया गया है ताकि लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा सके। लोकार्पण की गई उप स्वास्थ्य केंद्रों में तूरकड़ी, रायता, माधोपुर, नंदवाई, तेजपुर, खेड़ी, चौसला शामिल है। इन 36 उप स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ वेलनेस सेंटर में परिवर्तित कर दिया गया है। आमवलहेडा, दुगार में एक नई पीएचसी का निर्माण संपन्न हुआ है। चेची में पीएचसी को सीएचसी में उन्नत किया गया है। NH 27 पारसोली पर एक आधुनिक सीएचसी भवन का निर्माण भी करवाया गया है। रावतभाटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपजिला चिकित्सालय में क्रमोन्वर्धित किया गया है। उपजिला भवन के निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा रावतभाटा में मेडिकल कॉलेज स्तर का ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किया गया है। वहां पर एक ट्रोमा सेंटर भी बनाया गया है और उसे सक्रिय किया गया है। चावदा पीएचसी को सीएचसी में परिवर्तित किया गया है। उप स्वास्थ्य केंद्र दूधी तलाई को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बदल दिया गया है और मडेसरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नत किया गया है। रावतभाटा उप जिला अस्पताल को लाइफ स्टॉप एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की गई है। ज्यादा ही नहीं, जालर बाबड़ी में एक जनता क्लिनिक भी खोला गया है।
और जावदा CHC पर DMFT फंड से 50 बेड्स का निर्माण भी किया जा रहा है। विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी ने विद्युत विभाग में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने गंगरार क्षेत्र और अन्य जगहों में 33 केवी और 132 केवी के ग्रिड स्टेशन खुलवाए। इसके अलावा किसानों की बिजली समस्या को देखते हुए उन्होंने विभिन्न जगहों में 33 केवी ग्रिड की स्वीकृति भी करवाई। बिजली और जलदाय विभाग की समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने बेगू में अधिशासी अभियंता कार्यालय खुलवाया। इन कदमों से पावर क्षमता में वृद्धि हुई है और सामान्य लोगों को राहत मिली है। लौठियाना में 132/33 किलोवोल्ट GSS को स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जो कि बिजली की सप्लाई को बेहतर बनाने में सहायक होगा। इसके अलावा लौठियाना, मडेसरा और जालखेड़ा में 33/11 केवी GSS का कार्य चालू हो चुका है, जिससे इन क्षेत्रों में भी बिजली सप्लाई में सुधार होगा। ये परियोजनाएं क्षेत्रीय विकास और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। विधानसभा बेगू क्षेत्र में कई विद्युत परियोजनाएं कार्यपूर्ण हो चुकी हैं। मेघपुरा 9 किलोमीटर लाइन की वाणिज्यिक लंबाई कार्यपूर्ण हो चुकी है, जिसकी लागत 52 लाख रुपए है। GSS माधोपुर, धामनछा, गुणता, चेची और नंदवई में 33/11 केवी की भार वृद्धि की गई है, जिसमें 1 गुणा 3.15 MVA से वृद्धि करके 1 गुणा 5 MVA की गई है। प्रत्येक परियोजना की लागत 17,18,000 रुपए है। बस्सी क्षेत्र में GSS पारसोली में भार वृद्धि की गई है, जिसकी लागत भी 17,18,000 रुपए है। विधानसभा बेगू में 11 केवी के 17 नए फीडर भी खींचे गए हैं, जिससे दिन में 2 ब्लॉक में विद्युत सप्लाई दी जा रही है। इस परियोजना की कुल लागत 1,35 लाख रुपए है और यह 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विधानसभा बेगू में आम्बल हेधा के लिए 132/33 केवी GSS का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें 40/50 MVA की क्षमता की विद्युत सप्लाई होगी। इस प्रस्ताव की संपूर्ण लागत अनुमानित 22,35 लाख रुपए है। डोराई में 33/11 केवी विद्युत लाइन और GSS की स्थापना की योजना है। इसमें 3.15 MVA की शक्ति और 7 किलोमीटर 33 केवी की लाइन होगी। यह प्रस्ताव की अनुमानित लागत 1,06 लाख रुपए है। माधोपुर में 33/11 केवी लाइन और GSS के लिए प्रस्ताव रखा गया है। इसमें 3.15 MVA और 4 किलोमीटर 33 केवी की लाइन की स्थापना होगी। इसकी अनुमानित लागत 17 लाख रुपए है। रामपुरिया में 33/11 केवी लाइन और GSS के लिए योजना है। इस प्रस्ताव में 3.15 MVA की शक्ति और 3 किलोमीटर 33 केवी की लाइन प्रदान की जाएगी। इसकी लागत का अनुमान 88.29 लाख रुपए है। मधनिवास में 33/11 केवी लाइन और GSS की स्थापना होगी, जिसमें 3.15 MVA की शक्ति और 8 किलोमीटर 33 केवी की लाइन होगी। इस प्रस्ताव की लागत 1,10 रुपए है। बेगू विधानसभा क्षेत्र में गोपालपुर के लिए 33/11 केवी लाइन और GSS का प्रस्ताव है। इसमें 3.15 MVA की शक्ति और 1.2 किलोमीटर 33 केवी की लाइन होगी। इस प्रस्ताव की अनुमानित लागत 97 लाख रुपए है। इन सभी प्रस्तावों का मुख्य उद्देश्य विद्युत सप्लाई को मजबूती प्रदान करना है और क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की स्थिरता सुनिश्चित करना है। नहर की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए भंवर पीपला धामचा में 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। बेगू में ग्रामीण अंचल व नगर में पानी की समस्या को देखते हुए क्षेत्र में बड़ी सौगात देते हुए चंबल परियोजना के तहत विधानसभा के 648 गांवों में 2,245 करोड़ की लागत से चंबल का पानी घर घर तक पहुंचाया जाएगा। बेगू के ओराई बांध जीर्णोद्धार और नहर निर्माण कार्य, इस परियोजना की लागत 18 करोड़ 62 लाख रुपए है। बेगू के धनोरा में एनीकट निर्माण कार्य, इस परियोजना की लागत 9,70,000 रुपए है। खरड़ी में एनीकट का निर्माण, इस परियोजना की लागत 8,58,000 रुपए है। पारसौली, देवपुरा और डोराई में एनीकट का निर्माण, इन परियोजनाओं की लागत विभिन्न है। पारसौली में 14,16,000, देवपुरा में 1 करोड़ 8 लाख और डोराई में 67,10,000 रुपए। डोराई बांध की रिपेयरिंग और जीर्णोद्धार,
इस परियोजना की लागत 5 करोड़ 63 लाख रुपए है। अनोपपुरा में टोल का देवरा एनीकट का निर्माण। इस परियोजना की लागत 67,10,000 रुपए। ग्राम बागपुरा में एक आरओ प्लांट की स्थापना का कार्य पंचायत समिति बेगू द्वारा 8 करोड़ 50 लाख रुपए में किया जा रहा है। इसके अलावा चीन संवर्धन के अंतर्गत शहरी जल योजना बेगू पर पमा सेठ बदलने का कार्य 8 लाख रुपए में पूरा किया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय किशोरपुरा में सोकपिट का निर्माण 10 लाख रुपए में हो रहा है। शहरी जल योजना बेगू में छत वर्षा जल पुनर्मरण टांक का निर्माण कार्य 2 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। 18 हैंडपंप का निर्माण पंचायत समिति बेगू द्वारा 23 लाख रुपए में किया जा रहा है, जबकि 6 सोलर एनर्जी आधारित प्रोजेक्ट का निर्माण 60 लाख रुपए में हो रहा है। हैंडपंप निर्माण कार्य के अंतर्गत पंचायत समिति बेगू ने 4,50,000 रुपए की लागत से कुछ स्थलों पर कार्य किया है, जैसे कि घोड़ी घाटा लुहारिया, मीणा बस्ती दुगार, कालबेलिया बस्ती गलिया बावड़ी, प्राथमिक विद्यालय सादलपुर और प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ तालाब। वर्ष 2020 से 21 में विभिन्न जल संबंधित परियोजनाएं प्रारंभ की गई थी। ग्रीष्म संवर्धन के तहत ग्रामीण जल योजना बिछोर पारसोली में पंप सेट बदलने का कार्य अंजाम दिया गया, जिसकी लागत 3,90,000 थी। शहरी जल योजना बेगू में 200 KL उच्च जलाशय निर्माण और पाइपलाइन स्थापना का प्रोजेक्ट 88,62,000 में पूरा किया गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत कई परियोजनाएं शुरू की गई। क्षेत्रीय जल योजना और IDMPS बेगू में 49 करोड़ 7 लाख की लागत से संचालित की गई। ग्राम चैची और काढुंदा PS बेगू में P&T से पाइप्ड योजनाएं 1 करोड़ 12 लाख और 2 करोड़ 8 लाख में शुरू हुई। ग्राम खेड़ी, गुड्डा, तेजपुर और नाल पंचायत खेड़ी PS बेगू में क्षेत्रीय जल योजना की लागत 2 करोड़ 28 लाख थी। ग्राम डोराई PS बेगू में हैंडपंप से पाइप योजना 1 करोड़ 66 लाख में और ग्राम सुवानिया, मेघनिवास, मांडना, नाथुराम जी का खेड़ा और झाडोल पंचायत सुवानिया PS बेगू में क्षेत्रीय जल योजना 3 करोड़ 50 लाख में पूरी हुई। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम सामरिया कलां PS बेगू में हैंडपंप से पाइप योजना 79 लाख में, ग्राम पाछूंदा PS बेगू में P&T से पाइप योजना 20 लाख में और ग्राम आमलदा PS बेगू में P&T से पाइप योजना 15,34,000 में शुरू हुई। ग्राम सामरिया खुर्द PS बेगू में हैंडपंप से पाइप योजना को 83 लाख की अनुदान दी गई है। वहीं नंदवाई PS बेगू में ग्रामीण जल योजना के लिए 1 करोड़ 34 लाख और रामपुरिया PS में 57 लाख रुपए की अनुदान प्रदान की गई है। इसी कड़ी में रावडा PS बेगू में ग्रामीण जल योजना को 2 करोड़ 21 लाख रुपए की सहायता दी गई है। कुडाल में एक नई नहर के निर्माण की दिशा में कदम उठाए गए हैं। इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार की जा चुकी है और निर्माण कार्य भी चालू हो चुका है। इसके अलावा मडेसरा क्षेत्र में चंबल से जल उठाने के लिए लिफ्ट परियोजना की भी DPR तैयार की गई है और उस पर कार्य भी शुरू हो गया है। वहीं 50 साल पुरानी नहर, जिसका पानी डैम से बाडौली, नागनी और जावरा क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता है, उसका जीर्णोद्धार भी किया जा चुका है और अब इस क्षेत्र के किसानों को उनकी खेती में सहायता के लिए कृषि कनेक्शन भी प्रदान किए जा रहे हैं। ये बड़े बड़े डैम गांधी सागर, जवाहर सागर, ये राणा प्रताप सागर, ये जो चंबल के ऊपर 3 बड़े डैम बने हैं, या कोटा बैराज, ये सब नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी की देन है। इनसे करोड़ों लोगों को इरिगेशन पानी मिलता है और किसानों की आय बढ़ी और देश की जो किसान जाति थी उसको आजीविका कमाने में नेहरू के द्वारा भरण पोषण होता है। रावतभाटा और बेगू क्षेत्र में विशाल प्रशंसा ग्रहणीय पार्कों का निर्माण करवाया गया है। इन पार्कों में सुंदर मूर्तियां स्थापित की गई हैं। और यहां झूले भी बनवाए गए हैं। इन पार्कों का डिजाइन जुहू चौपट्टी के प्रमुख पार्कों की याद दिलाता है और इन निर्माण में बिधूड़ी साहब का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
ये पार्क स्थानीय आवासियों के लिए मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इसका सुंदरीकरण और विकास नगर के सौंदर्य और परिवेश में सुधार कर रहे हैं। जैसे कि बॉम्बे, मुंबई के जुहू चौपाटी क्षेत्र में होने वाले पार्कों की खूबसूरती और वातावरण की याद दिलाता है। इन पार्कों में झूले बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए आदर्श मनोरंजन का स्रोत है। सड़क निर्माण के साथ ही पार्क के प्रवेश और पार्क के विभिन्न स्थलों का सुविधाजनक कार्य करवाया गया है। सड़क निर्माण। सड़कों का अच्छा निर्माण कराने से पार्कों की पहुंच बेहद सुविधाजनक हो गई है। इससे लोग आसानी से पार्कों में आ सकते हैं और मनोरंजन का अनुभव कर सकते हैं। पार्कों में अच्छी लाइटिंग के कारण शाम के समय भी लोग यहां आकर आराम से बैठ सकते हैं। पार्कों या अन्य सार्वजनिक स्थलों में अच्छी रोशनी का होना महत्वपूर्ण है। यह न केवल सुरक्षा के लिए आवश्यक है ताकि लोग रात के समय भी आराम से चल सकें और किसी प्रकार के अनहोनी से बच सकें, बल्कि यह सौंदर्य को भी बढ़ाता है। पार्कों में सीढ़ियां और अन्य सुरक्षा उपायों का भी ध्यान रखा गया है, जिससे कि बच्चे और वृद्ध लोग भी सुरक्षित रूप से पार्कों का आनंद ले सकें। विधुड़ी साहब के महत्वपूर्ण योगदान और विचारशील डिजाइनिंग के कारण पार्कों का निर्माण बेहद सुंदर और आकर्षक बनवाया गया। हमने तिरंगा झंडा इसलिए लगाया कि देश के जो लोग रोज हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, आपस में बढ़ते रहते हैं, तो तिरंगे झंडे को देख के हिंदुस्तानी बनने की, राष्ट्रभक्ति की भावना है कि जो ब्रिटिश झंडा था आज हमारे पास अपने देश का निशान है, अपने देश का संविधान है, अपने देश का तिरंगा है। तो हम सब मिल के रहें, ना हिंदू हो ना मुसलमान हो, सब हम इस तिरंगे झंडे के लिए तो अपनी जान दे, हम हिंदुस्तानी बने। विधुड़ी जी के सड़क निर्माण क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें बस्सी साढ़ा सड़क निर्माण का बजट 3,744 लाख रुपए से लेकर सादी से रूपपुरा, सोनियाना से हमीरगढ़, साढ़ा से लाल सिंह जी का खेड़ा तक कई परियोजनाएं हैं, जिनके बजट 28 लाख से 396 लाख रुपए तक विभिन्न हैं। छोटे परियोजनाओं के लिए भी बजट आवंटित किया गया है, जैसे देवदा, सुदरी, सोनियाना के लिए 150 लाख रुपए। विधायक साहब ने भी कई स्थानों पर विभिन्न लागत और लंबाई के सड़क निर्माण परियोजनाओं की मंजूरी दी है। सड़कों का निर्माण 1 किलोमीटर से 8.5 किलोमीटर तक की लंबाई में हुआ, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यातायात सुविधा में सुधार हुआ। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय विकास और जनता के यातायात सुविधा में सुधार करना है। इन सड़कों का निर्माण उद्योग, शिक्षा संस्थान और अन्य सार्वजनिक स्थलों तक पहुंच प्रदान करेगा और साथ ही रोजगार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान करेगा। विभिन्न स्थानों पर चल रही इन परियोजनाओं की विभिन्न लागत 45.50 लाख रुपए से लेकर 216.77 लाख रुपए तक है। सामुदायिक भवन निर्माण में भी 15 लाख रुपए की लागत है। इस प्रकार ये परियोजनाएं क्षेत्रीय विकास और यातायात सुविधा में सुधार करने का मुख्य उद्देश्य रखती हैं। चैची पुलिया और चैची रोड की स्वीकृति 4 करोड़ रुपए की दी गई है। जालरा पुलिया, छिपा पुलिया, बामनहेद्दा पुलिया और कंवरपुरा पुलिया के निर्माण की भी स्वीकृति प्राप्त हुई है और इसके अलावा सभी धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण भी करवाया जा रहा है। जोगणिया माता घाटा क्षेत्र को भी विशेष ध्यान में रखते हुए उसका विस्तार किया जा रहा है। प्रमुख रास्ते में मेनाल जोगणिया माता से कदुदा तक और बानोडा रामनगर से बानोडा तक का मार्ग शामिल है। राजेंद्र सिंह बिधुड़ी के नेतृत्व में रावतभाटा उपखंड में 218 किलोमीटर की सड़क का निर्माण 158 करोड़ 50 लाख रुपए में संपन्न हुआ है। वहीं गंगरार तहसील में 95 किलोमीटर की सड़क को 60 करोड़ रुपए में पूरा किया गया है। रावतभाटा से जवाहर नगर सड़क का कार्य 25 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। इसके अलावा रावतभाटा से गांधी सागर मार्ग को 66 करोड़ रुपए में स्वीकृत करवाया गया है। एकलिंगपुरा में चेचट सड़क का निर्माण भी किया गया है। रावतभाटा शहर में मुख्य मार्ग का कार्य बेरियल से बालाराम चौराहे तक और 4 भुजा बस स्टैंड से बप्पा रावल चौक तक चल रहा है। उसके परिप्रेक्ष्य में रावतभाटा से चंबल नदी पर 55 करोड़ रुपए का हाई लेवल पुल की स्वीकृति भी प्राप्त की गई है और साथ ही विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव और ढाणी को सड़क से जोड़ा गया है। बेगू तहसील में विभिन्न सड़क निर्माण परियोजनाएं पूरी की गई हैं।
बानोडा से मालीखेड़ा तक की 1 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 64 लाख रुपए में किया गया है। इसके अलावा सेमलिया और धामचा के बीच की 7.5 किलोमीटर लंबी सड़क की लागत 4 करोड़ 12 लाख रुपए है। ढारला रोड और उमर के बीच की 1 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 65 लाख रुपये में हुआ है। चरछा से पीपलदा रोड वाया आंबा के बीच की 4.5 किलोमीटर लंबी सड़क की लागत 2 करोड़ 78 लाख रुपये है। और आखिरकार NH 27 निमोदा से काया आनंदपुरा के बीच का 2.2 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण 1 करोड़ 55 लाख रुपये में किया गया है। सड़कों के द्वारा ही परिवहन होता है, यात्राएं होती हैं, इसलिए सड़क का सुगम और चौड़ा होना बहुत ज़रूरी है। जिससे रावत भाटा में रोज़ एक्सीडेंट होते थे, 2-3 जाने चली जाती, इसलिए हमने सड़कों को चौड़ा किया है। माननीय विधायक द्वारा उच्च शिक्षा में बहुत उन्नति की है। यहाँ पर महाविद्यालय में स्नातक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर में क्रमोन्नत कराया है तथा विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय नए खुलवाए हैं, जिससे इस ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा में एक नया अध्ययन केंद्र यहाँ पर उपलब्ध हो सका है। साथ ही माननीय विधायक द्वारा कृषि महाविद्यालय भी खोला गया है, जिससे कृषि के क्षेत्र में रुचि रखने वाले छात्र छात्राएँ भी यहाँ पर उच्च अध्ययन कर पाएंगे तथा अपना रोजगार कृषि के क्षेत्र में भी वो ले पाएंगे। शिक्षा हमारे समाज की आत्मा है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है। इस उद्घाटन के साथ विधायक श्री राजेंद्र सिंह बिधूड़ी ने शिक्षा के महत्व को स्वीकारते हुए क्षेत्र में शिक्षा के सर्वांगीण विकास का प्रयास किया है। उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर स्कूलों की उन्नति का समर्थन किया और गंगरार में सरकारी कॉलेज की स्थापना करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिससे शिक्षा क्षेत्र में काफी सुधार हुआ। गंगरार ब्लॉक में प्राथमिक से उच्च प्राथमिक से माध्यमिक और माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक कई विद्यालयों का विकास हुआ है। उन्होंने गंगरार में स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया और गंगरार उपखंड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने बेगू शहीद रूपाजी करपाजी महाविद्यालय को राजकीय स्थान दिलाया और उसके निर्माण के लिए 6 करोड़ रुपए का कार्य शुरू करवाया, जिससे शिक्षा क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली। स्थानीय खेल स्टेडियम और बालिका छात्रावास के निर्माण के लिए 280 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। उन्होंने विभिन्न विद्यालयों में कक्षाओं के निर्माण के लिए 7 करोड़ 88 लाख रुपए की राशियां स्वीकृत करवाई और बेगू महाविद्यालय में कला संकाय की सीटों की वृद्धि की, जिससे छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण विकल्प मिले। उन्होंने खेल क्षेत्र को भी महत्व दिया और बेगू नगर में मॉडर्न खेल स्टेडियम का निर्माण करने के लिए 12 बीघा भूमि आवंटित कर 5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कराई। महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की गई और उसे स्नातकोत्तर तक करवाया गया तथा विज्ञान व वाणिज्य संकायें भी खोली। रावताभाटा में कृषि महाविद्यालय और नर्सिंग कॉलेज की स्थापना भी इसी सत्र में हुई है। रावताभाटा उपखंड क्षेत्र में विभिन्न विद्यालयों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में बदल दिया गया है, जिसमें बालिका विद्यालय रावतभाटा, झालर बावड़ी, भैंसरोडगढ़ और एकलिंगपुरा रावतभाटा बाजार शामिल हैं। उपखंड में 40 से अधिक विद्यालयों को क्रमानुसार प्राथमिक से उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक बढ़ाया गया है। देवनारायण छात्रावास झालर बावड़ी में 4 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से विकास कार्य भी जारी है। बेगू कॉलेज को सरकारी पहचान प्रदान की गई और पीजी पाठ्यक्रम की स्थापना की गई। इसी के साथ 3 संकायों का संचालन भी सुनिश्चित किया गया। शहीद रूपाजी और कृपाजी की स्मृति में कॉलेज का पुनर्नामकरण भी किया गया। बेगू उपखंड में विभिन्न विद्यालयों के निर्माण के लिए 9 करोड़ रुपए की मान्यता प्राप्त की गई और उसे पूरा किया गया। उन्होंने बेगू क्षेत्र में युवाओं की खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए बिधूड़ी कबड्डी महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र की 96 टीमें भाग ले रही हैं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिए भी कई कदम उठाए। उन्होंने शिक्षा के स्तर को उच्च अधिकृत करने के लिए हिंदी माध्यम विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया।
सार्वजनिक उद्घाटन समारोह और विद्यालयों के निर्माण के लिए उन्होंने कुल मिलाकर 23,28,28,000 रुपए की राशियां स्वीकृत करवाई। उनके प्रयासों से बेगुओं क्षेत्र में शिक्षा में गुणवत्ता और मानकों में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज खोला है जिसमें यहाँ के बच्चे बच्चियाँ कृषि की शिक्षा ले सके और कृषि में बीएससी कर सके, जिनको रोज़गार के अवसर मिलेंगे और पूरे देश में नौकरी कर सकेंगे और यहाँ के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। यहाँ पर कृषि कॉलेज, आर्ट कॉलेज, साइंस कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज, जिन 3 कॉलेजों की जरूरत थी शिक्षा के क्षेत्र में, मैं वो तीनों कॉलेजों को रावतबाटा में लेके आया। जब सभी नेता अपने घरों में बैठे थे तो वहीं बिधूड़ी साहब मैदान में थे। उन्होंने हर घर में चूल्हा जलाने और राशन किटें वितरित करने के काम में खुद को समर्पित किया, जिससे कि वे गरीबों के साथ अपना सबसे बड़ा संकल्प साबित कर सकें। कोरोना 19 लॉकडाउन के दौरान उन्होंने 18,000 राशन किटें वितरित की, जिससे कि वे समाज के सबसे आवश्यकतामंद और संघर्ष कर रहे लोगों के साथ खड़े रहे। इस कदम से उन्होंने साबित किया कि किसी भी समय, खासकर आपदा के समय, जरूरतमंदों का साथ दिया। और खाना भी खिला रिया, गाड़िया भी भेज रिया, लाभा ले जा बकले गरीबा के लिए सब सविता बढ़िया कर रिया, सब काम बढ़िया करी। फोन का भी मैसेज आ रहा, दे रहा, सबको मिल रहा है, दे रहा, फोन भी सब नहीं दे रहा सर, बढ़िया काम कर रहे, कोई बुरा काम न करो साहब। बिधूड़ी साहब ने गरीबों के साथ सहानुभूति और समर्थन की महत्वपूर्ण मिसाल प्रस्तुत की और अपने समाज में सच्चे नेतृत्व का परिचय दिया। उन्होंने बिना किसी जाति या धर्म के भेदभाव किए बिना गरीबों की मदद की और इस महामारी के समय समाज के सबसे कमजोर परिवारों के साथ खड़े रहे। कोरोना काल में विधायक जी द्वारा लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवा प्रदान करवाई गई, जिसमें जिले स्तर पर रेमडेसिविर, ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई गई एवं आयुर्वेदिक औषधीय काढ़ा वितरण किया गया। कोरोना जैसी महामारी के निजात के लिए बेगू चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट खुलवाया, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाती है। नेता वो होता है जो गरीबों की मदद करता है। अमीर के पास सब कुछ होता है। कोरोना काल भयंकर काल था। 16 तारीख से हम यहाँ आगे लॉकडाउन लग गया राजस्थान में और हमने 29 तारीख को भामाशाहों के आरएपीपी और कुछ दानदाताओं की मदद से मैंने अपनी पूरी विधानसभा में 42,000 किट बांटे। एक किट की कीमत 1100 रुपये आई। खुद हमने हज़ारों टन दाल, चावल, आटा, गेहूँ, चीनी, मसाले, तेल, ये सब मिला के पैकेट बना के हम कार्यकर्ताओं की मदद से हमने घर तक पहुँचाए। और हर पंचायत में हमने 400-500 जो गरीब और भूखे बीपीएल एकदम जिनके घरों में राशन नहीं था, 2-2, 3-3 बार भी हमने वो राशन गाँव तक पहुँचाया, उनके घर तक पहुँचाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नौजवान कार्यकर्ताओं का। हमें कोरोना की चिंता नहीं थी और वास्तव में मुझे कोरोना हुआ भी नहीं। मैं बिगर मास्क के लोगों में गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ इस विपत्ति काल में जो एक विधायक होता है, जो वहाँ से चुन के जाता हो, अपनी जनता के साथ खड़ा हो और जो वो काम वो हमारा पहला कर्तव्य बनता है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी हम सबको कहा, जाओ अपने अपने इलाके में और गरीब जनता की मदद करो, जो हो सके बन सके काम करो। तेजूपर में 250 बीघा में रिको इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित करने के लिए भूमि का आवंटन किया गया। बेगू में एडीजे कोर्ट खोलकर न्याय सुलभ किया। विभिन्न समाजों को जमीन का आवंटन किया और विधायक कोष से धन स्वीकृत करवाया। जल जीवन मिशन योजना के तहत पंचायतों में पेयजल की सुविधा सुनिश्चित की। बेगू में उप परिवहन आरटीओ कार्यालय की स्थापना की। भील समाज के लिए 5 बीघा जगह पर निर्माण के लिए 51 लाख रुपए प्रदान किए। जोगणिया माताजी मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। किसानों के लिए 100 बीघा में फूड पार्क की स्थापना की।
इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत 3 रसोइयां शुरू की गई। नगर पालिका क्षेत्र में रोड लाइट लगवाई। ओपन जिम के निर्माण के लिए 45 लाख रुपए स्वीकृत किए। महोपुरा शादी पंचायत में बिजली की सुविधा पहुंचाई। गांवों में प्रशासन के साथ अभियान चलाकर समस्याओं का समाधान किया और पट्टों का वितरण किया। शहरों में वार्ड वाइज शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया। पेयजल योजना के लिए 2400 करोड़ रुपए की मांग को स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों तक शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना है। इस अनुदान के माध्यम से सरकार से उम्मीद है कि वे पेयजल की सेवाएं उन क्षेत्रों तक पहुंचा सकेंगे जहां अभी तक शुद्ध पानी की कमी है। इस तरह से सरकार लोगों की स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास कर रही है। रावतभाटा शहर के लिए 13 करोड़ रुपए की लागत से CSR द्वारा पेयजल योजना प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत शहर के निवासियों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल प्रदान किया जाएगा। रावतभाटा में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय की स्थापना की गई है। वहां रीको एरिया को स्वीकृति प्राप्त है और 5 करोड़ रुपए के स्टेडियम के लिए भी मंजूरी दी गई है। रावतभाटा में एक उप परिवहन कार्यालय को खोल दिया गया है। इसके साथ ही जावदा में एक उप तहसील का आरंभ भी हुआ है। इन दोनों नई सुविधाओं के खुलने से स्थानीय लोगों को बहुत राहत मिली है। रावतभाटा उपखंड में DMRT फंड का उपयोग करके खेल स्टेडियम का निर्माण किया गया है। इसी क्षेत्र में विभिन्न चौराहों पर महापुरुषों की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। राजेंद्र सिंह बिधूड़ी जी ने कांग्रेस के साथ कई चुनाव जीतकर अपनी प्रगतिशील दिशा प्रदर्शित की है। उन्होंने समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने गरीबों की मदद की, शिक्षा क्षेत्र में सुधार किया और समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। उनके कार्यों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन आया है और उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए भी प्रयास किए। राजेंद्र सिंह बिधूड़ी के नेतृत्व में बेंगू के लोग जीत की नई कहानी बुन रहे हैं। युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत से महिला विकास तक, शिक्षा की दिशा में रोजगार की राह तय कर रहे हैं। सपनों को पंख देने का मौका दीजिए। राजेंद्र सिंह बिधूड़ी को फिर से विजयी बनाइए। जो कहा वो कर दिखाया। कहो दिल से, राजेंद्र सिंह बिधूड़ी फिर से।